Same. 1 minute. Thank you. बुक टर्नर काला इवेंट का प्रोग्राम कैसा लगा? सर पहली बात तो ये कि ये अब एक प्रोग्राम नहीं है, ये अब एक मूवमेंट बन गया है, ये एक सीरीज़ बन गया है। तो इसका सेकंड एडिशन ऑलरेडी हो गया है। नॉर्मली 1 साल बाद सेकंड एडिशन होता है, यहाँ तो कुछ महीनों बाद ही हो गया है। और थर्ड और फोर्थ एडिशन की भी प्लानिंग चालू हो रही है। तो दैट जस्ट शोज़ कि बुक्स में अभी भी लोगों में बहुत रुचि है, लोग बड़े एंथुजियास्टिक हैं, नए नए राइटर नए हैं लेकिन हर एज के हैं, यंग लोगों से लेके ओल्डर लोग भी हैं। और इतने खुश होते हैं जब उनकी बुक कंप्लीट होती है, और इतने अच्छे से आई थिंक हर राइटर को मोर देन एनीथिंग थोड़ी इज्जत चाहिए होती है। एंड आई थिंक दिस अलाउज ऑथर्स टू गेट रिस्पेक्ट एंड यू नो आई गेट टू लॉन्च देयर बुक, बी देयर ऑन देयर मोस्ट स्पेशल डे। फर्स्ट बुक का जो लॉन्च होता है वो ऑथर के लिए सबसे स्पेशल है, और ये बहुत लोगों का वो फर्स्ट डे स्पेशल करते हैं, विच आई फील इज़ नाइस। सर पहले वाले इवेंट में और इस इवेंट में क्या अंतर आपको? बस दोनों ही बहुत अच्छे थे। आई वुड से आज और भी स्मूथ गया। मतलब मैं लाइक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सीइंग कि आज बाय द मिनट गया। इनफैक्ट मेरे को किसी से मिलना था कि हाँ आ जाना, वो 5-10 मिनट उन्होंने देरी हुआ ट्रैफिक में, इवेंट हो भी गया। सो इट इज़ वेरी नाइस। आई थिंक देव गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डू दिस काइंड ऑफ इवेंट। सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग, अभी भी चीज़ें चल रही हैं। तो बाय द मिनट आई थिंक स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से इस बार हुआ मेरे ख्याल से। सर देखा जाए तो आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग बुक से दूर हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अगर दूर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं इवेंट? जी हो सकता है कुछ लोग दूर हो रहे हों, लेकिन भारत में लकीली बहुत आबादी है। थोड़े से भी परसेंटेज अगर बुक्स में इंटरेस्टेड है तो वो करोड़ों लोग हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हो जाते हैं। एंड हम बिलीव करते हैं, मैं ही नहीं, तौसीफ भाई, कुणाल भाई, सुनील भाई, हाँ वी बिलीव इन दिस। नहीं तो क्या ज़रूरत है? वी कैन दे आर ऑल्सो डूइंग अवार्ड, दे आर ऑल्सो डूइंग फैशन इवेंट, दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग। उनके लिए बुक का करना ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं दे फील कि आई थिंक सर आप बताओ कि बुक का क्यों करते हो आप? अरे मतलब आज भी पब्लिक को राइटर से उनसे बुक लिखने का शौक है। वो जो सोशल मीडिया के ज़माने में उनको चाहता है कि अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए डिमांड है मार्केट में, इसलिए हम कर रहे हैं। करेक्ट। और वही सोशल मीडिया उनको एज अ ऑथर, फिर वो अपनी बुक के बारे, आई एम 100% श्योर, 100% जिस ऑथर की भी आज बुक लॉन्च हुई है वो अभी सोशल मीडिया पे ज़रूर लगाएगा फोटो। रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है उनको प्रमोशन के लिए। हाँ, जो पुराने ज़माने में व्हेन माय फर्स्ट बुक की हमें पता ही नहीं था करें क्या। एटलीस्ट यहाँ पे आपके जो 200, 300, 400 फॉलोअर हैं उनको तो आप बता सकते हो कि मेरी बुक आई है। ऑनलाइन भी बहुत हेल्प करता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे कैन रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्ट, ऑनलाइन सेल्स हो जाती है कहीं भी। हाँ करेक्ट करेक्ट। तौसीफ जी, जब चेतन जी यहाँ पर आते हैं, बुक के बारे में रिप्लेस करते हैं, कैसा होता है एक्सपीरियंस टाइम से? अरे हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जहाँ हम बताए कि ऑथर को कि मतलब ऐसा चेतन भगत जी आ रहे हैं बुक लॉन्च करने, दे आर वेरी एक्साइटेड। सुबह से मतलब एक ऑल ओवर इंडिया से आए, पब्लिक ने कल से होटल बुक किया, दे आर स्टेइंग हियर, दे आर वेरी एक्साइटेड। उनके फैमिली एक्साइटमेंट दे रहे थे। सर ने भी देखा स्टेज पे कितना एक्साइटेड थे सब ऑथर्स एंड एवरीथिंग। और मैं करता नहीं बुक लॉन्चेस नॉर्मली, मैं वैसे आपके करता हूँ, बिकॉज आपके एक तो बड़े इनोसेंट से ऑथर होते हैं, फर्स्ट बुक होती है, और नॉर्मली वो अपनी अलग फील्ड के होते हैं। कई ऑथर ऐसे जो एक्चुअली फुल टाइम ऑथर नहीं बनना चाहते, वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन एक बुक भी लिखना चाहते हैं, तो उनको इनकरेज। और मुझे पता है यहाँ आऊँगा तो इवेंट ढंग से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक से होगा। एंड लाइक एवरीबडी विल फील हैप्पी। एंड कोई लॉजिस्टिक्स ये सब जो मेरे को पता है इवेंट्स में जब काम बहुत ज़्यादा होता है पीछे बैक ऑफ द स्टेज, तो वो सब यहाँ करेक्ट चलता है। चेतन जी, जैसा कि आपकी बुक पर फिल्म भी आई है, इंडिया ना कि दूसरी कंट्रीज में भी अप्रिशिएट की जाती है, लोग पढ़ते हैं। दिस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कोई किसी की जान चली जाए, इनोसेंट लोगों की, क्या उसमें दुख ही होता है और क्या बोले। आई थिंक वी दुख होता है। और ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लोग तो जा रहे थे घूमने कश्मीर वगैरह, पर नहीं हुई है और हमें करनी पड़ेगी सॉल्व। मतलब वी हैव टू डू दैट। आई थिंक अभी तो लोग इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो हमें इसका हल निकालना है। और क्या इसमें क्या करें, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है अभी पूरी, तो वो करनी पड़ेगी। हमें वी हैव टू फेस द रियलिटी। अभी तो आक्रोश गुस्से का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली हमें बैठ के देखना पड़ेगा क्यों हुआ ये, जड़ में जाना पड़ेगा। तो
आई थिंक कंटेंट, वीडियो कंटेंट का ज़माना है। इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, टीवी है, बहुत कुछ है। तो लोग पूछते हैं मुझसे कई बार कि सर बुक्स का क्या महत्व है। मैं यही कहता हूँ कि जब लिफ्ट आई थी तो सीढ़ियाँ बंद हो गई क्या? तो बुक्स तो सीढ़ियों की तरह है। अगर आपके पास कार है तो क्या आप अपने पाँव से चलोगे नहीं क्या? तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास चाहे जितना भी इजी कंटेंट हो, वीडियो देखने में आपकी कोई इमेजिनेशन लगती, कोई दिमाग नहीं लगता। रीडिंग में मेहनत लगती है, राइटिंग में मेहनत लगती है। तो जिस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, आपके पाँव अभी भी आप पैदल चलते हो, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना ली, लोगों ने पैदल चलना तो बंद नहीं किया। तो रीडिंग तो रहेगा ही, और रीडिंग रहेगा तो राइटिंग भी रहेगा। तो दैट्स ऑल आई वुड से। एंड थैंक्स टू टाइम्स ऑफ लॉर्ड, कीप डूइंग दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस। एंड सर बाकी अब कहाँ लेके जा रहे हो? अभी तो हम प्लान कर रहे थे, जैसे दुबई भी आए आप, जहाँ दुबई में रहते हो, प्लान कर रहे दुबई में आए है। एंड आई थिंक फॉर द ऑथर्स इट विल बी ह्यूज मोमेंट कि उनकी बुक दुबई में लॉन्च हो रही है। और उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं और अपनी तकलीफ से कैसे बाहर आना वो नहीं जानते। सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट टू मेक योर न्यू ऑडियंस एंड अपने डेप्थ से बाहर निकाल के, कैसे स्ट्रगलिंग सिचुएशन से बाहर निकाल के एक अच्छे डिग्निटी को कैसे रिकवर करना। इट्स ऑल अबाउट दिस बुक। Yes, so I want to give the message to the young generation, to young businessmen that loan trap में नहीं फंसना है, debt trap में नहीं फंसना है। अपनी आइडियाज़, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप शेयर कर सकते हो उन इन्वेस्टर्सों में जो अपनी आपकी आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। आप इक्विटी दे सकते हो, लेकिन लोन ट्रैप इज़ अ डेट ट्रैप। सो ऑलवेज save yourself from that. I am Dr. Savita Rani. I am practicing Jal Yoga since 25 years. I was so blessed to perform Jal Yoga in Mahakumbh Mela Prayagraj 2025. Today I have got an award, Mahakumbh Mela Jal Yoga Shakti Award. I have won many awards, but this award is really special because I have got this award from my favorite writer, Mr. Chetan Bhagat. Thank you so much for this recognition. Thank you very much. What comes in your mind to pick this kind of title? बिकॉज ऑफ के हम लोग दूसरों के प्रति हम लोगों के पास में बहुत कुछ होता है बोलने के लिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो या कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। हम किसी भी प्रॉब्लम्स को देख करके सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या हमारे NGOs क्या कर रहे हैं। बट मैं ये जानता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरे ये इसका ये एक क्वेश्चन था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये बुक हम लोगों ने सोच करके बुक लिखी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी के लिए, और कोशिश करिए कि आप रिस्पॉन्सिबल बने इस सोसाइटी के लिए। तो ये हमारा थॉट था जिसको हमने इस बुक के अंदर में बताया गया कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के आप बन सकते हैं। वही 7 पिलर्स के ऊपर हम लोगों ने बात की। आज तक लोग बात करते थे रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ 3 चीज़ों की। अभी इसमें हम लोगों ने और चीज़ें जोड़ी हैं कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है, फूड बचाना ज़रूरी है ना, पानी बचाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। वो बहुत पुराना हो गया कि 3 चीज़ें चाहिए होती थी सिर्फ इंसान को। मैसेज मेरा मानना कि हम लोग ज़्यादा बड़ी बातें ना करके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पर डे हम लोग सोसाइटी को दें। बिकॉज ऑफ कि हम किसी को ब्लेम करें और उससे अच्छा कि हम 15 मिनट सोसाइटी को दे दें। ये जापान के अंदर में ऑलरेडी चल रहा है ये वाला मॉडल जो है। और 15 मिनट को हमने बांटा 3 स्टेजेस में। पहला 3 मिनट हम लोग किसी भी पार्क में, किसी रोड पर, कहीं पर भी हम अपने 3 मिनट दें उसकी सफाई के लिए। कहीं वाटर बॉटल पड़ी हुई है, कहीं नैपकिन है या कुछ भी है, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। दूसरा है कि 5 मिनट, तो 5 मिनट हम किसी भी एल्डरली की हेल्प करें जो चल नहीं पा रहे हैं, कोई मार्केट से सामान लेकर के आ रहे हैं, उनकी हेल्प करें। तो इस तरीके से 5 मिनट हम एल्डरली को दें कम से कम। एंड 7 मिनट्स हम लोग दें अवेयरनेस के लिए। जो आप कर रहे हैं उसको और फैलाएं ताकि दूसरे लोग भी इसमें मिल करके और उसी काम को और बढ़ा पाएँ।
सर टाइम्स अपलोड का सेकंड सीजन हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है ये बुक टर्न वाले इवेंट? अंडरस्टूड के बेस्ट लग रहा है। और चेतन भगत जी जो एक बहुत बड़े राइटर और एक वर्ल्ड क्लास राइटर हैं, उन्होंने बुक को लॉन्च किया। और एक बुक लिखना आसान होता है अकॉर्डिंग टू उसको लॉन्च करना। और चेतन भगत जी जैसे एक इंसान हमारे बीच में राइटर थे, तो उन्होंने आके लॉन्च किया और एक प्लेटफॉर्म देना हर राइटर को। तो ये टाइम अपलॉज बहुत बढ़िया कर रहा है। सो दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, टाइम अपलॉज एंड चेतन भगत जी तो खैर हमारे यहाँ ही हैं।